एक बड़ी खबर आ रही है आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगर के अंतर्गत आने वाले गोरेगांव पूर्व इलाके से, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर में न सिर्फ लूटपाट की गई बल्कि वहां सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी गई। इस मामले में पुलिस ने एटीएम सेंटर में कैश जमा कराने वाले 2 कैश लोडर को गिरफ्तार किया है, जो एटीएम सेंटर में कैश लोड कराने के बहाने 77 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि सबूत मिटाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए कथित आरोपियों ने एटीएम सेंटर में आग लगा दी, लेकिन वनराई पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान एटीएम सेंटर में जो अग्नि निरोधक बॉक्स लगाए गए हैं उससे उनकी पोल खुल गई, जिसके बाद एटीएम में कैश लोडर का काम करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से माननीय न्यायपालिका ने उन्हें 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास गोरेगांव पूर्व के आरपीएफ सेंटर से सटे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर में अचानक आग लगने की सूचना वनराई पुलिस को मिली थी, जिसके बाद वनराई पुलिस की टीम और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग को शांत किया। लेकिन इसी दौरान पुलिस को यह पता चला कि यह आग एक साजिश का हिस्सा थी। आग बुझाने के बाद राइटर कंपनी ने पुलिस को बताया कि आग लगने से पहले एटीएम मशीन में उनके कर्मचारियों ने 77 लाख रुपए की नकदी लोड की थी, जिसके बाद वनराई पुलिस स्टेशन की क्राइम पीआई और उनके सहयोगी ने एटीएम मशीन एक्सपर्ट की मदद से एटीएम मशीन के अंदर लगे कैश बॉक्स को खुलवाया, जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक का नाम ऋतिक यादव उम्र 19 साल और दूसरे का नाम प्रवीण पेंकलकर उम्र 35 साल के आसपास है, जिसकी पुलिस के मुताबिक कथित दोनों आरोपियों ने कंपनी के मुख्य कार्यालय से एटीएम का पासवर्ड ले लिया और 1 सप्ताह पहले ही कंपनी से विश्वासघात कर 77 लाख रुपए की नकदी एटीएम मशीन से निकाल ली। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए और गुनाह के सबूत मिटाने के लिए कथित आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उक्त एटीएम सेंटर में ही आग लगा दी। एटीएम एक्सपर्ट ने जब मशीन की जांच की तो वो पूरी तरह से जली हुई थी, लेकिन कैश बॉक्स बंद था और जब मशीन खोली गई तो कैश बॉक्स में कैश नदारद था। खाली बॉक्स में न तो जले हुए नोट के टुकड़े मिले न ही राख मिली, जबकि एटीएम सेंटर का जब डीवीआर निकाला गया तो उसमें भी कोई फुटेज उपलब्ध नहीं था। लेकिन मशीन में लगे अग्नि निरोधक यंत्र से यह खुलासा हो गया कि कैश लोडर ने एटीएम सेंटर में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है, मामले की जांच जारी है, लेकिन जिस तरीके से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है उससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कथित आरोपी कितने शातिर हैं और किस तरीके से उन्होंने इतनी कम उम्र में योजनाबद्ध तरीके से एक सरकारी बैंक के एटीएम को ही निशाना बनाया। न सिर्फ लूटपाट की बल्कि गुनाह के सबूत मिटाने के लिए उस एटीएम सेंटर को ही आग के हवाले कर दिया। 10 फरवरी को सुबह एक शिकायत आई कि एसआरपी ग्रुप नंबर 8 के यहाँ जो एसबीआई का एटीएम है उसको आग लगी है। फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझाई। उसकी इंक्वायरी करते वक्त ऐसा लग रहा था और ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि एटीएम के अंदर उतना पैसा नहीं था, कुछ चंद नोट्स थे तो उसको थोड़ा सा जल गए थे। बाद में एसबीआई का जो इंक्वायरी रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि जो एक एजेंसी है राइटर सेफगार्ड जो कंपनी है, उनको वो पैसा लोड करने को दिया था तो उन्होंने वो पैसा जो है वो लोड किया ही नहीं और उसमें अफरा तफर किया है। इसमें 3 लोगों के नाम सामने आए थे, उसमें से 2 लोगों को अब तक हमने अरेस्ट किया है। एक है प्रवीण प्रभाकर पेंडलकर और दूसरा है ऋतिक यादव। ये दोनों को हमने अरेस्ट किया है और वो 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है। ये है कि ये जो राइटर सेफगार्ड कंपनी है ये कंपनी के लिए काम करती है और ये जो कंपनी है ये एसबीआई के लिए जो पैसा लोडिंग का काम करते हैं, तो इन्होंने पैसा लोड ही नहीं किया है और अपनी जो अफरा तफरी है ये छुपाने के लिए इन्होंने एटीएम को आग लगाई और इस तरह का जो एक्सीडेंट जो है ये बताया गया था। लेकिन इसमें ये पता चला कि इन्होंने जो केस ऑफ आर्सनिंग, इन्होंने जानबूझकर आग लगाई और उसमें पैसा भरा ही नहीं है।